प्रणाम सभी भक्तों को। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण हम सब पतित जीवों का उद्धार करने के लिए अर्जुन को माध्यम बना करके, जो कि भगवान के सखा भी हैं और भगवान के परम भक्त भी हैं, हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने इस दुष्ट मन को नियंत्रण में लाएं। मन को नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। मन को संयमित करना बहुत जरूरी है। अगर मन हमारा संयमित नहीं हुआ तो ये इंद्रियां हमारी संयमित नहीं हो सकती। मन अगर संयमित है और इंद्रियों से अगर कोई गलत कार्य भी हो रहा है तो भी समस्या नहीं है। और अगर इंद्रियां संयमित हैं और मन से गलत कार्य हो रहा है तो समस्या है। हम कई बार रात को सो जाते हैं, तो रात को सो जाने के पश्चात अगर कोई मन से किसी भोग में लग जाता है, जबकि उसकी इंद्रियां किसी भोग में नहीं लगी हुई हैं, केवल मन से ही अगर किसी भोग का चिंतन करते हैं, पुरुष का अगर कोई स्त्री चिंतन करती है, स्त्री पुरुष का चिंतन करता है, तो हम देखते हैं कि हमारा चित्त में अपने आप ही भोग वृत्ति प्रकट हो जाती है। और भोग वृत्ति क्या प्रकट हो जाती है? स्वप्न दोष आदि जो दूषित क्रियाएं हैं जीवन में, वो हम अनुभव कर लेते हैं। इसलिए हमारी शक्ति का ह्रास हो जाता है। ये दर्शाता है कि मन को भोगने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, जबकि इंद्रियों को भोगने के लिए मन की आवश्यकता अवश्य है। इसलिए भगवान ने मन के ऊपर बड़ा केंद्रित किया उपदेश को, और भगवान ने कहा इस मन को नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन की समस्या सबसे बड़ी इस मन से ही आरंभ होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये मन हमारा मित्र भी है यदि नियंत्रण में है, और यही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है अगर ये नियंत्रण में नहीं। मन को नियंत्रण में लाने की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए भगवान ने बताया कि मन को नियंत्रण में लाने के लिए हमें इस ध्यान योग का आश्रय लेना पड़ेगा। तो ध्यान योग का आश्रय लेने के लिए भगवान ने इस अध्याय का आरंभ किया और समझाया किस प्रकार से भगवान ने अलग अलग क्रियाओं को बताया, जिसमें कि लक्ष्य अगर हमारा वास्तव में आत्म साक्षात्कार है और वास्तव में ही हम भगवत प्रेम को पाना चाहते हैं, भगवत प्रेम के अंतर्गत अपने इस जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमें संसार का त्याग करके शुचौ देशे, अपने इस संसार में जहाँ पवित्र स्थल नहीं है प्राय, संसार में जितने भी नगर आदि हैं ये सभी को तमोगुण के साथ कंपेयर किया गया। गांवों को थोड़ा फिर भी अच्छा माना गया है और वनों को सतुगुण के अंतर्गत माना गया है। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने जो बनाए गए मंदिर हैं, ये सतुगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व के अंतर्गत मानते हैं। प्रभुपाद जी का ऐसा उद्देश्य है, क्योंकि ये साधारण स्थल नहीं है। यहाँ साक्षात भगवान की आराधना सिखाई जाती है, भक्ति सिखाई जाती है। तो यहाँ पर भगवान ने आदेश दिया था कि भाई किसी पवित्र स्थान पर चले जाओ, वहां पर स्थिर मन से, स्थिर मन से मतलब मन तो भागेगा लेकिन मन को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। ऐसे आसन पर बैठाओ न जो बहुत ज्यादा ऊंचा हो, न बहुत ज्यादा नीचा हो। नीचे कुशाग्रास हो, ऊपर से मृग छाल हो या शेर की छाल हो, उसके ऊपर कपड़ा हो मुलायम। मृग छाल या शेर की छाल से जो
अलग अलग प्रकार के रेप्टाइल्स होते हैं, वो सब आते नहीं। उनके अंदर ऐसा, चमड़ी के अंदर ही भगवान की विशेष कृपा से ऐसा केमिकल पाया जाता है कि उस केमिकल के कारण सांप, कीड़े मकोड़े आदि से दूर रहते हैं। इसलिए जंगल में जाने पर इस प्रकार से आसन लगाना चाहिए, एकाग्र मन करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब ये करनी पड़ेगी, ये अपने आप हो जाएगी ऐसा नहीं होता। जैसे कोई बालक है ना, बालक अगर गेंद लेकर के खेलने के लिए जा रहा है तो माँ को बुलाना पड़ेगा, बालक अपने आप पढ़ने के लिए नहीं आएगा। उसको तो गेंद के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन माँ कही बेटा इधर आओ, ऊपर आओ, आकर के जल्दी से बैठो, पढ़ाई करो, किताब पकड़ो। तब वो किताब पकड़ता है, जबरदस्ती किताब पकड़ता है। इसलिए भगवान कहते तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, इंद्रियों में चित्त को मत लगाओ, अक्रिय होते हुए वहां पर बैठ करके आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न करो। इस प्रकार से भगवान ने अष्टांग योग पद्धति के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि के इन कार्यों को भगवान ने आगे तक एक्सप्लेन किया था, और कितनी निष्ठा के साथ हमें ये करना चाहिए। बोले बहुत ज्यादा खा लोगे तो भी समस्या आएगी, नींद आएगी, क्या 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 तुम योग करोगे, या भूखे रहोगे तब भी तुम योग के योग्य नहीं हो। युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्ना बोध से योग भवति दुखा। इस योग के करने से, इस ध्यान योग के करने से आपके सारे दुखों का अंत हो सकता है। योगी बनना चाहिए। यथा दीपो निवातस्तो न इंगते सोपमा स्मृता, 19वें श्लोक में हमने देखा था। ऐसा योग कर पाए कि हमारे जीवन में हिलने डुलने के लिए भी समय ना बचे, निरंतरता ऐसी आए। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योग। संसार में संसारी आवश्यकताओं के लिए हमारा जीवन नहीं है। वास्तव में संसारी आवश्यकताओं को केवल शरीर के निर्वाह मात्र के लिए थोड़ा सा करना चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। कैसी विचित्र वृत्ति है हमारी। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 20, 21, 22, 23वें श्लोक में, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम। ऐसा योग करने से क्या मिलेगा भैया, बोले आत्यंतिक सुख मिलेगा। आत्यंतिक की सुख संसार में नहीं है, संसार में क्षणिक सुख है, बहुत टेम्परेरी सुख है, थोड़ी देर का सुख है। आत्यंतिक की सुख उसको कहते हैं जिसको प्राप्त होने के पश्चात फिर व्यक्ति को संसार में किसी और सुख की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा के लिए उसको सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। यद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणाम न विचाल्यते। यहाँ भगवान बहुत विशेष बात कह रहे हैं 21वें श्लोक, ये 22वें श्लोक में, यम लब्ध्वा चापरम लाभम। ये ऐसा योग का सुख है कि जिसको प्राप्त करने के पश्चात च अपरम लाभम, इससे भी बड़ा कोई सुख होता है भक्त नहीं मानता। संसार में हम लोग भक्ति को छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? भक्ति को छोड़ करके अरे भक्ति तो कर लेंगे बाद में, पहले दूसरा काम, इसमें ज्यादा फायदा है, इसको कर लेते। भक्ति कहीं भाग करके थोड़ी जा रही है, योग कहीं भाग करके थोड़ी जा रहा है। भक्ति तो होती रहेगी, पहले इसमें लाभ है, इस लाभ को कमा लेते नहीं। यम लब्ध्वा, अगर ये मिल जाए हमको भक्ति का सुख वास्तव में, च अपरम लाभम, इससे बड़ा कोई अपर लाभ है, इससे कोई पर लाभ है, इससे कोई बढ़कर के लाभ है, न मन्यते, कोई भक्त मानता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता इससे ही बड़ा। इसलिए भक्ति को छोड़ करके कोई व्यक्ति जाता ही नहीं कि वो सुख है। या फिर आदमी कब जाता है, जब वो दुख को सामना करता है, जब देखता है कि सामने बड़ा भयानक दुख है, भैया पहले इस दुख का निवारण करें, भक्ति को तो बाद में कर लेंगे। बोले नहीं, उससे बड़ा दुख उसको लगता है कि उससे बड़ा दुख तो है भक्ति का त्याग। इसलिए कोई भी गुरुनानपि, अच्छा गुरुनापि मतलब गुरु माने भारी, भारी से भारी दुख भी, बोले न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते, कोई दुख, भारी से भारी दुख उसको विचलित नहीं कर सकता। भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान आदि जितना भी डुअलिटीज हैं, जो संसार के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, भक्त इन सब से पूरा ऊपर उठ जाता है, उसको दुख विचलित नहीं कर सकता।
उसको तो दुख सबसे बड़ा होगा कि भक्ति छूट गई मेरे चित्त से, मेरे जीवन से, उसको इतना बड़ा दुख होगा। इसलिए जो संसार की द्वैतताएं हैं, इन द्वैतताओं को भगवान कह रहे हैं पूरी तरह से त्याग करके, अपने जीवन को निकाल करके अपने आप को योग में स्थिर करो। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। भगवान कह रहे हैं सिद्धि की अवस्था में, जैसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में से पूर्णतया संयमित हो जाता है। ये आरूढ़ो योगारूढ़ हो, योग में हम आरूढ़ हो गए, योग में चढ़ गए, उसकी दशाओं का भगवान वर्णन कर रहे हैं। योग में आरूढ़ो अभी चढ़े नहीं है, उसकी दशाएं अलग थी कि भाई ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा। अभी यहाँ भगवान कह रहे हैं योग में चढ़े हुए व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं। मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वो दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। असीम दिव्य सुख जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं होता, दूसरा लाभ नहीं मानता है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ये वास्तविक मुक्ति है। सभी दुखों से वास्तविक मुक्ति का भगवान यहाँ पर उपाय बता रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं सर निश्चयन योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वनाश सर्वान अशेषतः मनस मनसे इंद्रिय ग्रामो विनिमम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ, बोले इस योग में बड़ी दृढ़ता के साथ उसको लगना पड़ेगा। संकल्प और श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किया। ये नहीं कि ऊपर से केवल दिखावा करने के लिए इंद्रियों को वश में करके बैठ गए और मन में लड्डू फूट रहे। जैसे एक महात्मा ब्रज में दो लोग, एक गुरु तथा एक शिष्य बन गया और कई सारे लोग दर्शनार्थी लोग आ रहे थे। बोले देखो देखो गुरु जी, अभी दर्शनार्थी आ रहे हैं, आप आंख बंद करके मौन व्रत धारण कर लीजिए। तो उन्होंने आंख बंद करके मौन व्रत धारण कर लिया। अब दर्शन करने वाले दर्शनार्थी आए, बोले देखो ये महाराज पिछले 50 साल से ऐसे मौन व्रत धारण करके विचरण कर रहे हैं इस ब्रज में, इन्होंने मौन को नहीं खोला है। अब तो चढ़ाओ चढ़ाओ, यहाँ पर कुछ दान दक्षिणा चढ़ाओ। वो लोग चढ़ाने लग गए, वो चढ़ा करके चले गए। इतनी देर में जैसे ही चले गए गुरु जी ने आंख खोल लिया। जब गुरु जी ने आंख खोल लिया तो बोले ला भाई निकाल पैसा। बोले ये 1 ही रुपया चढ़ाया, बस 1 रुपया कैसे चढ़ाया, 5 रुपए चढ़े। बोले 5 रुपए कैसे, बोले 5 बार ठन ठन की आवाज हुई थी, 1 रुपया थोड़ी चढ़ाया। मैंने कानों से सुना, आंख बंद की तो क्या हुआ, कानों से तो मैं सुन रहा था 5 बार चढ़ाने की आवाज आई। तो उसने ऊपर से तो इंद्रियों को संयमित किया है, लेकिन मन से इंद्रियों को संयमित नहीं किया। मन निरंतर लगा हुआ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं निरपवाद उस मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा, चुटकी बजाने से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। शनै शनैर ऊपर में बुद्धिया धृति घृति गृहीयतया। बुद्धि इस बात को जब ग्रहण कर पाएगी कभी, आप न किंचित अपनी चिंतित। इतनी बड़ी बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। अब हम अपने आप को इस पे जरा थर्मामीटर पर लगा करके देखेंगे तो पता चला कि एकदम फेल होने वाले लोग हैं। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ये कितना कठिन है।
किंचिद अपि न चिंतित, किसी और चीज का कृष्ण के अलावा चिंतन ही नहीं हो। ऐसे पवित्र जगह पर जंगल में चले जाएं और जंगल में केवल फल फ्रूट खाना है आपको, वो भी तोड़ करके नहीं खाना है, जो गिर जाए नीचे उसी को खाना है। नदी आदि का पानी पी लेना है और वहीं पर विचरण करते हुए अपना जीव का निर्वाह करते हुए, शास्त्र कह रहा है कि इस प्रकार से जीवन जीना है कि मन बिल्कुल भी किसी और चीज का सोचे ही नहीं। ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति आ जाए। या फिर कभी मन चला भी जाए, ये तो निश्चलति मनः अचलम स्थिरम ततस्ततो नियमे तदात अन्य वशम नयेत। मन अपनी चंचल तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और मन में अपने मन में वश में लाए। जैसे बालक खेलने के लिए चला जाता है तो माता पिता कैसे बुलाते हैं, खींचना पड़ता है। हमको क्या लगता है, मन नहीं लग रहा है। अब ऐसे कोई बालक भी कह दे मेरे को नहीं पढ़ना है, तो क्या हम बच्चे को छोड़ देंगे, ठीक है बेटा नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, कोई बात नहीं, और बहाना मार देंगे बच्चा पढ़ता नहीं, मेरी क्या, हमारी क्या गलती है। माँ बाप कहने लगे हमारी क्या गलती है। अरे गलती है तुम्हारी, पकड़ करके जबरदस्ती खींच करके लाओ उसको, पढ़ाने में लग जाए तो उसको उत्साह दो, उसको उसकी बढ़ाई करो, उसका यशगान करो। नहीं पढ़ रहा है तो उसको थप्पड़ लगाओ। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही मन तो जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता, चंचलता के कारण मन जाएगा। मन को बार 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 खींच खींच करके लाना पड़ेगा, थप्पड़ मारने पड़ेंगे इसमें। ये भगवान का आदेश है, ऐसा करना पड़ेगा। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैत शांत रजसम ब्रह्म भूत कल्मषम। इससे क्या होगा, जब योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, जैसे ही भगवान में स्थिर हो जाएगा वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है, वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। ऐसा जब वो शांत हो जाएगा, शांत मतलब प्रशांत मतलब चारों तरफ से शांत हो जाए, ऐसी स्थिति में वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। युंजन ने सदात्मानम योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। भगवान बार बार इस बात को बता रहे कि उसको साधारण सुख नहीं मिलेगा भैया, उसको ब्रह्म संस्पर्श अर्थात भगवान छू करके जा रहे हैं, भगवान का स्पर्श मिलेगा। संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जो भगवान के स्पर्श के सुख की बराबरी कर दे। संसार में हम एक दूसरे का स्पर्श का सुख पाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे स्पर्श का सुख इतना श्रेष्ठ स्पर्श का सुख नहीं होता जितना कि भगवान का स्पर्श का सुख है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, भगवान के स्पर्श का सुख अनुभव करते थे। कई बार सोचते थे भगवान ने उनको गोद में ले रखा है, और हंसने लग जाते थे, इतने अंतर्मुख हो जाते थे। क्योंकि जैसे माँ की गोद में बालक चला जाता है तो बालक प्रसन्न हो जाता है, और माँ अगर बच्चे को छोड़ करके चली जाए तो बच्चा रोने लगता है। ऐसे प्रहलाद जी भी कई बार ऐसा अनुभव करते कि भगवान मेरे को छोड़ करके चले गए, तो रोने लग जाते। लोग पूछते भैया अभी तो हंस रहा था, ये अचानक से रोने क्यों लग गया, क्योंकि लोगों को थोड़ी भगवान दिखते थे, लेकिन भगवान उनको गोद में बैठा करके प्यार करते थे, और भगवान अचानक से छोड़ करके चले जाते थे तो उनको रोना आ जाता था। ये ब्रह्म संस्पर्श सुख हो जाता है, जो भगवान के स्पर्श का अनुभूति कराता है। सुखम अश्नुते, अत्यंतम सुखम अश्नुते, ये साधारण सुख नहीं होता, ये अत्यंत सुख को देने वाला है, सर्वश्रेष्ठ सुख को देने वाला है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। जब ऐसा व्यक्ति क्या हो, गुण को प्राप्त करता है, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे। इस प्रकार से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कह रहे जो मुझे सर्वत्र देखता है, या जो सबको मेरे अंदर देखता है। अब सबको अंदर, जब सबको, यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान को सब जगह देखना और सबको भगवान के अंदर देखना, तो फिर वो माँ
पीछे कैसी है, पिता पीछे कैसे हैं, परिवारीजन सब कैसे हैं, बच्चे सब कैसे हैं, इन सब लोगों को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उन सबको भगवान के अंतर्गत देखता है। और जब भगवान की सेवा होगी तो सबकी सेवा होगी। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, बोले न तो मैं उसके लिए अदृश्य रहता हूँ और न वो अदृश्य रहता है। सदा ही भगवान का और भगवान के भक्तों का आपस में आदान प्रदान होता है। आगे भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजन्ति एकम एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। निरंतर भगवत अनुभूति वो भक्त करता है। 32वें श्लोक में भगवान ने कहा आत्मौप्येन अम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्थात वो समझता है कि मेरे को जब चिमटी भरी जाती है तो दूसरे को भी चिमटी भरने से कष्ट होता है। वो ऐसा नहीं समझता कि मेरे को चिमटी भरता है तो दुख होता है, दूसरे को चिमटी भरते तो मजा आता है। समदर्शी नहीं है, दूसरा को दुख देख करके सुखी नहीं होता है, समदर्शी बन जाता है। जब इतना अर्जुन ने सुना तो अर्जुन विकल हो गए और प्रश्न कर दिया और एकदम से हाथ खड़े कर दिए। हम लोग तो सोचने लग गए थे इन सब बातों को सुनकर के, हाँ हाँ मैं भी पहले ऐसा ही योग करता था और मैं भी प्राणायाम करने लग गया था और भगवान के दर्शन भी होने लग गए थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया और ये भी बताया गया ऐसा हो जाता है। अरे हम कलयुग के जीवों के बस की बात नहीं है। हाँ हो सकता है हम परम विद्वान लोग हैं इसलिए परम विद्वानों के लिए बस की बात हो सकती है, लेकिन अर्जुन ने तो हाथ खड़ा कर दिया था यहाँ। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितम स्थिराम। हे अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। घोषणा कर दिया, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के सामने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मेरे बस की बात नहीं, ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है मेरे लिए। इस बात को भगवान ने फिर कहा, अर्जुन ने पहले और कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, हे प्रभु, मन इतना चंचल है। मन की 3 समस्याएं यहाँ पर बता रहे हैं। पहला चंचलम, 4 समस्याएं मन के अंदर हैं। पहला मन चंचल है, दूसरा प्रमाथी है, तीसरा बलवान है, चौथा दृढ़म जिद्दी है। एक आध हरकत करे तो अलग बात है। चंचलम मतलब इतनी चंचलता है कि तुरंत तुरंत किसी भी इंद्रिय से कहीं भी अगर डाटा आ जाता है तो तुरंत उस चीज को कैप्चर करके एकदम से उसमें घुस जाता है। जैसे मान लो कोई अगर बालक पढ़ रहा है, पढ़ाई करते करते माँ बड़ी मुश्किल से मार पीट करके बिठाती है, बच्चा पढ़ने लग जाता है, अचानक से गली में से पौ पौ की आवाज आती है और वो सुनता है, पता चलता है, बाहर जाकर के दौड़ करके देखता है, अच्छा आइसक्रीम वाला है। माँ को आकर के, मम्मी आइसक्रीम। अब बिल्कुल पढ़ाई से दिमाग हट गया उसका और पूरी तरह से आइसक्रीम में घुस गया। कितना मन चंचल है। अब माँ कहेगी नहीं, बैठो चुपचाप पढ़ाई करो। मम्मी बस एक आइसक्रीम, बस एक आइसक्रीम दिला दोगे तो क्या लगता है मन शांत हो जाएगा? फिर वो कहेगा मम्मी दूसरी भी आइसक्रीम दिलाओ। हमारा मन कभी शांत नहीं होता। माँ फिर डंडा भी लगाएगी, बिठा भी देगी जबरदस्ती, तब भी उसका मन तो आइसक्रीम ही लगा रहेगा। किताब का एक भी पन्ना नहीं घूमेगा उसका। संसार में हमारी सबसे बड़ी ना समस्या है, बोले चंचलम, मन बहुत चंचल है। दूसरा प्रमाथी, प्रमाथी मतलब चंचलता के साथ इसमें लहरें भी उठती रहती हैं। एक चीज को लेकर के अगर चंचल हो जाए तो अलग बात है, फिर इसमें
ऊपर से बोले टर्बुलेंट भी है, नई नई लहरें उठती है इसके अंदर। एक इच्छा की पूर्ति कर देने से आपको क्या लगता है शांत हो जाएगा? नहीं, अनेकों इच्छाएं और पैदा करेगा, एक के बाद एक के बाद एक पैदा होती रहेंगी। बलवान, बलवान इतना है कि पराजित नहीं होता। छोटे से बच्चे के भी मन को आप पराजित नहीं कर सकते। वो अंदर ही अंदर आप डांट दोगे तो रोने लग जाएगा, लेकिन मन ने हार नहीं मानी। मन सोच रहा है अच्छा, अभी तो मैं बालक हूँ, मत दिलाओ मेरे को, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तब मैं देखता हूँ, आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपको खिलाऊंगा, हलवा खा लेना मेरे हाथ से दे दो। वो हार मानने के लिए स्वीकार नहीं, बदला लेना चाहता, आगे चल करके पराजित नहीं होना चाहता। छोटा सा बच्चा है तो भी नहीं होना चाहता, इसलिए बहुत बलवान है। ऊपर से दृढ़म जिद्दी इतना ज्यादा है कि नहीं, हाथ पैर मारने लग जाएगा, मेरे को चाहिए तो चाहिए बस। इसलिए इतना मन जिद्दी है कि नरक में भी जाऊं तो चलेगा, लेकिन मेरी जिद पूरी होनी चाहिए। इसलिए भगवान से अर्जुन ने प्रश्न करते समय यहाँ पर स्पष्ट वर्णन कर दिया इस मन की दशा का। तस्याहम निग्रह मन ने, इस मन को निग्रह करना इतना कठिन है कि मैं वायु को आसानी से नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु, अगर कोई दूसरा उपाय है तो कुछ बताइए, नहीं तो मेरे बस की बात तो है नहीं। हम लेकिन कलयुग के विद्वान जी, हम लोगों ने देखा कि हमारे सब बस की बात है, इसलिए सब सोचने लगे। हाँ, कुछ लोग तो एकदम से ऐसे उंगली घुमाने लगे, हाँ मन को नासिका पर एकाग्र कैसे करेंगे, धीरे 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 ऐसे एकाग्र करेंगे। सोचने लगे कौन से जंगल में जाएंगे, अरे कोई जंगल नहीं बचा जहाँ, आजकल तो सब जंगलों में मन को खींचने वाले हवाई जुड़ जाते हैं। इसलिए, और ऊपर से हमारी दशा इतनी खराब है, हम इतने संसार में फंसे पड़े हैं कि हम डुअलिटीज से परे कहाँ हैं। हमें सर्दी गर्मी नहीं सताएगी क्या? हम चले जाएंगे ऐसे? क्या हमें मान अपमान नहीं सताएगा? कोई व्यक्ति अपमान करता है तो ऐसा लगता है पहले इसी को देख लेता हूँ, योग बाद में करूंगा, पहले पूरा हिसाब किताब चुकता ही कर लेता हूँ। और सम्मान की इतनी भूख है कि जहां जहां सम्मान मिलता है आदमी वहां दौड़ता रहता है, सम्मान से इतनी आसक्ति। ऊपर से सुख दुख निरंतर मन में बसा रहता है, इस चीज में सुख है और इस चीज में दुख है, दिमाग में बैठी हुई है बहुत सारी बात। रसगुल्ले में सुख है, करेला बड़ा दुखदायक है भाई। कोई व्यक्ति ने फूलों की माला पहना दी, कितना सुख मिलेगा। और किसी व्यक्ति ने जूते की माला पहना दी, तब देखो, तो जूते की माला को पहन करके भी उसको वैसा ही फील हो जैसा फूलों की माला पहन करके फील हो रहा था। हाँ, तब आप इस, हाँ, योग्यता को प्राप्त किए हुए हैं ऐसा हो सकता है, तब इस धारणा से व्यक्ति बाहर निकलेगा, तब लौट के नहीं आएगा। नहीं तो जाकर के बोलेगा प्लान चेंज कर दिया मैंने, सामने जंगल में घुसते ही देखते ही बोले प्लान चेंज कर दिया, वापस आ गया। शेर चीते बाघ वगैरह देखते बोले किसी भी चीज से भयभीत ही ना हो आप। ये दशा इतनी सहज है क्या? ये अष्टांग योग के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आरु वृक्षों की जो अवस्था है जिसमें कि अभी योग पर आप चढ़ रहे हैं, उसमें धारणा ध्यान समाधि से पहले के स्टेप आ जाते हैं। और जब आप योग में चढ़ गए, उसमें धारणा से लक्षण चालू हो जाते हैं, और तब आप उस प्रकार का ध्यान लगा पाएंगे, तब आपकी समाधि लगेगी। इसलिए आरु वृक्षों के लिए सबसे पहला स्तर तो यही है कि हमें किसी भी हालत में कुछ यम का पालन करना चाहिए, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि डूज होते क्या हैं और डोंट्स होते क्या हैं। पतंजलि भगवान ने 10 प्रकार के डूज और 10 प्रकार के डोंट्स बताए हैं इस अष्टांग योग के अंतर्गत। 5 प्रकार के डूज और 5 प्रकार के डोंट्स, कुल मिलाकर के यम नियम 10 प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ढूंढ करके मेरे को कल बताना कि 5 प्रकार के यम कौन से हैं, 5 प्रकार के नियम कौन से हैं। उसके बाद आसनों का भी लोगों को ज्ञान नहीं है, खाली संसार में दो चार बस
आसन व्यक्ति जान जाता है, सोच लेता है बस। ज्यादातर संसार में लोग या तो प्राणायाम करते हैं या आसन करते हैं, यम नियम का तो पता ही नहीं। और सोचते हैं प्राणायाम और आसन बस आ गया हमको, बस हो गया अष्टांग योग हमारा सारा का सारा, भगवान मिल जाएंगे। बहुत दूर है दिल्ली। हो सकता है कुछ लोग दिल्ली में ही बैठ करके कथा सुन रहे हैं, उनके लिए नजदीक हो, लेकिन बाकी भक्ति वाली दिल्ली तो सबके लिए दूर है, इस ध्यान योग वाली दिल्ली। इसलिए भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा अर्जुन तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इससे पहले तो भगवान ने कई बार डांट दिया अर्जुन को, तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो तुम एक नंबर के मूर्ख। दूसरे अध्याय में हमने देखा था प्रज्ञावादांश भाष्य से। यहाँ भगवान ने अप्रिशिएट किया, नहीं अर्जुन तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। अर्थात अर्जुन की इस बात को भगवान ने स्वीकारा कि मन को नियंत्रित कर पाना इतना आसान नहीं है। दुर्निग्रहम चलम, इसको निग्रह करना दुराशय है। जैसे अपनी माया के बारे में भगवान ने बताया, मम माया दुरत्यया, ऐसे ही मन के बारे में भगवान बता रहे हैं दुर्निग्रहम चलम, ये दुर्निग्रह है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक उपाय दे दिया हमको अर्जुन के माध्यम से, बोले अभ्यास है तो कौन थे, अभ्यास करना चाहिए। कौन सा अभ्यास? जंगल में जाने वाला? हम कलयुग के जीवों के लिए कौन सा अभ्यास है? हम सबके लिए एक ही अभ्यास है, हरि नाम कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं। भगवान कह रहे हैं, तुम एक ही काम करो बस, अभ्यास। लेकिन अभ्यास में सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, दूसरा भी एक काम करना पड़ेगा, वैराग्य। वैराग्य भी लेना पड़ेगा। अब वैराग्य हम लेते नहीं तो अभ्यास किस चीज का होगा? जहाँ राग है उस चीज का अभ्यास होगा। जहाँ राग है वहां से उपराम हो जाओ, वीत राग हो जाओ तो उसे वैराग्य कहते हैं। राग से बाहर आ जाना, संसार की क्रियाओं से, संसार के प्रेम से बाहर आ जाना, उसे वैराग्य कहते हैं। तीन प्रकार का समय हम लोग जनरली व्यतीत करते हैं। एक समय होता है जिसको कहते हैं वर्किंग आवर्स, जिसमें हम वास्तव में कोई मतलब का काम करते हैं, उसको कहते हैं वर्क टाइम। दूसरा समय होता है उसको कहते हैं वरी टाइम, करते कुछ नहीं है, बस बैठ करके हवाई किल्ले बनाते रहते हैं, क्या होगा मेरा, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, नौकरी लग भी जाएगी, शादी किससे होगी, मोटी तो नहीं आएगी कहीं, काली तो नहीं आएगी कहीं, पता नहीं किससे शादी होगी, शादी हो भी जाएगी तो फिर लड़के का नाम किसका रखेंगे, ये जो पत्नी कहेगी उसका नाम रखूंगा या फिर मैं मेरे अनुसार नाम रखूंगा, फिर वो कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे उसको। ऐसे ऐसे आदमी, मेरा क्लासमेट था वो बेचारा कमरे में बैठा बैठा 2-2 3-3 घंटे तक बैठा है, किताब ऐसे कैसी रखी हुई है, मैं देख रहा हूँ किताब का एक भी पेज पलट नहीं रहा है और आंखें खोल करके बैठा हुआ है। मैं सोचा यार तू पढ़ रहा है क्या कर रहा है, अभी तक एक पेज पढ़ करके नहीं हो रहा है। तो एकदम से ऐसे उठा, जैसे होता है ना सोते हुए व्यक्ति को उठाते हैं, एकदम से जागृत अवस्था में भी सो गया था एक प्रकार से। कहाँ सो गया? बोले चिंताओं में सो गया। बोले अरे यार मैं गर्लफ्रेंड के दिमाग में खो गया था और मैं सोचने लग गया कि शादी तो हो ही जाएगी क्योंकि वो भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, घर वालों को भी मना लिया है, बस टेंशन मेरे को इस बात का हो रहा था कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे। आदमी कहाँ तक चला जाता है बैठे बैठे। इसको कहते हैं वरी टाइम। संसार में जैसा हम बता रहे थे, जानवरों में भय बहुत प्रोमिनेंट पाया जाता है, देवताओं में ईर्ष्या बहुत प्रोमिनेंट पाई जाती है, हम मनुष्यों में चिंता बहुत प्रोमिनेंट पाई जाती है। ज्यादा समय हमारा केवल चिंता में ही जाता है, सोचने में जाता है क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा। अरे भक्त लोग सोच में पड़ जाते हैं, प्रभु जी एक ही संतान है, अब 8-10 साल का हो गया है, दूसरी संतान में पत्नी तो कह रही है और माँ भी कह रही है, लेकिन दूसरी संतान में इसलिए नहीं लाना, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, बिना फाइनेंस के उनका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे होगा? भाई वाह, तू ही पालन करने वाला है सारे संसार को, तू मर जाएगा तो फिर तो ये बच्चा भी मर जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, लेकिन हम सभी चिंताओं में डूबे रहते हैं।
तो दूसरा हमारा जो समय व्यतीत होता है उसको कहते हैं वरी टाइम। तीसरा जो समय व्यतीत होता है उसको कहते हैं वेस्ट टाइम, जिसमें कि गप्पे मार रहे हैं, जैसे ही दो लोग इकट्ठे हुए गप्पे मारना चालू हो गया। इसलिए भगवान ने पहले घोषणा कर दिया, ध्यान योग करने जा रहे हो ना, अकेले जाना, दो लोगों के साथ में मत चले जाना, क्यों, जैसे ही दो लोग मिलेंगे गप्पे चालू। और माताएं अगर मिल जाए तो फिर तो एंडलेस प्रोसेस है, फिर तो वो कभी बंद ही नहीं होगा गप्पे। एक बार को खाना पीना मत खिलाओ, लेकिन गप्पे मरवाते रहो। इसलिए साधु लोग अलग अलग कुटियां बना करके रहा करते थे प्राय, जैसे अश्वशिरा वेदशिरा। वो गप्पे मारने के चक्कर में एक दूसरे को श्राप दे दिए, भक्ति भक्ति सब खत्म हो जाती। इसलिए बोले ज्यादा एक दूसरे के साथ मत बैठो, एकांत में जाओ, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए, भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्तों की संगति की क्या पहचान होती, बोले कथयम तस्य माम नित्यम, मेरे भक्त निरंतर कथा करते हैं, एक दूसरे के साथ हरी चर्चा करते हैं। बाकी हम क्या करते हैं, बोले प्रजल फालतू की बातें, वेस्ट टाइम। बहुत सारे लोग गेम खेलने लग जाएंगे पागलों की तरह, क्या गेम से मिलने वाला है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे मोबाइल में और लैपटॉप में, मुझे प्रभु जी लगे तो मोबाइल मत दो, लेकिन लैपटॉप दे दो, क्योंकि उसमें मोबाइल की तरह ही स्टोर हो जाती है सब चीज़ें, और उसमें आराम से लोग घंटे घंटे गेम खेलते रहते। क्या है ये, वेस्ट टाइम। मूवीज देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। हीरो मर गया तो ऐसा लगता है कि वो उनके घर का ही व्यक्ति मर गया, आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं लोग, एकदम से इतने घर अंदर घुस जाते हैं क्या है ये, टोटली वेस्ट टाइम। किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं फालतू में, हाँ ही नाते रिश्तेदारों की बातें, घर परिवार की बातें, क्या है ये, वेस्ट टाइम। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मूर्खो, तुम्हारे पास अगर वास्तव में ही समय नहीं, किस चीज के लिए, बोले मरने के लिए भी समय नहीं है। आप क्या जप करने की बात कर रहे हैं, कीर्तन करने की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी टाइम नहीं। अरे तू जहर मत खा तो जब मरेगा ही नहीं, जैसे बिना जहर खाए। तेरे पास मरने के लिए टाइम नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है तो भगवान निकाल के तेरे को दे देंगे, चिंता मत कर, मरना तो पड़ेगा। हाँ? जिंदा कोई नहीं रहने वाला संसार में। लेकिन हम गधे लोग हैं, अकल है नहीं बिल्कुल। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं यार, तू कम से कम वेस्ट टाइम को यूज करने लग जा, कम से कम, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तू। आप सभी, हम सभी एनालाइज करें ना तो अपने जीवन में पाएंगे कि इतना हमारा वर्क टाइम में समय नहीं जाता है, इतना हमारा वरी टाइम में भी समय नहीं जाता, जितना समय हमारा बर्बाद वेस्ट टाइम में होता है। अभी इतना भी सेंस नहीं है कि कम से कम वेस्ट टाइम से तो कम से कम वैराग्य ले लें, कम से कम फालतू की चीजों से तो वैराग्य आ जाए। बाकी अन्य चीजों से तो वैराग्य कब आएगा, वो तो भक्तों की दया पर ही संभव है, उनकी संगति से ही संभव है। इसलिए भगवान ने दो उपाय बताए, अभ्यास करो, अभ्यास में इस हरि नाम का आश्रय लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अर्जुन ने जब ये हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर दिए तो ऐसा नहीं कि रास्ता बंद हो गया, भगवान आगे रास्ता 7वें अध्याय की ओर बताएंगे विस्तार से। लेकिन भगवान ने यहाँ घोषणा कर दिया, दो काम करने पड़ेंगे, एक तो अभ्यास करना पड़ेगा और दूसरा वैराग्य लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम जरूर मंगल को प्राप्त होंगे, नहीं तो भैया अमंगल ही अमंगल। 35वें श्लोक तक आज हम पढ़ चुके हैं, और आप सबको यम नियम मैंने खोजने के लिए दिए हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें यम नियम कौन कौन से होते हैं आप ढूंढ करके बताएंगे, जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। चलो धन्यवाद सभी भक्तों का।